हेलो स्टूडेंट। तो यह प्रश्नावली 11.2 इसका जो है हम दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सवाल यह है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब वो होता है कि जिसके जो सभी भुजाएं हैं जो आपस में समान होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके बराबर ये होगा और ये भी आपस में सभी जो है लगभग बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो इसको समचतुर्भुज कहेंगे। और बोल रहा है इसका जो PQRS क्रमशः ABCD और DA के मध्य बिंदु है, दर्शाइए चतुर्भुज PQRS आयत है। तो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम इसका जो चित्र बना लेते हैं। तो ABCD एक समचतुर्भुज है, तो बना लेते हैं एक समचतुर्भुज। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये देखिए, चलो इतना बना लिया। अब इसका नाम कर देते हैं कि ABCD ABCD। ठीक है, ABCD इसका नाम हो गया। अब बोल रहा है कि PQRS जो है ABCD और DA के मध्य बिंदु है। मतलब AB के मध्य बिंदु P है, तो AB के मध्य बिंदु में P मान लेते हैं ये। ठीक है, उसी तरह BC के मध्य बिंदु में Q है। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग है, इसके यहाँ पर ऐसे कामा कामा लगा देते हैं। ठीक है, कामा है, अलग अलग है मतलब। तो AB के मध्य में P है। अब बोल रहा है उसके बाद BC के मध्य में Q है, तो BC के मध्य में यहाँ Q है। ठीक है, उसी तरह CD के मध्य में R है। CD के मध्य, इसको मध्य मानकर इसको R बना देते हैं। उसके बाद S जो है इसके मध्य में है। ठीक है, तो इन मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो बनेगा PQRS। ठीक है, तो इसको मिला देते हैं, P से Q, Q से R, R से S और S से फिर P। ठीक है, तो इसके अंदर में भी एक चतुर्भुज बन गया। तो उसी को हमें पूछ रहा है कि दर्शाए कि एक आयत है जो PQRS है। ठीक है, तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो आसान है इसको सिद्ध करना। ठीक है, देखिए बस थोड़ा सी दिक्कत तब होगा जब इसको हम आयत सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए एक यहाँ पर विकर्ण खींच लेते हैं। विकर्ण जो A से C। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हल। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी दिया गया है उसको लिख लेना है आपको कि ABCD एक समचतुर्भुज है। और ये सब मध्य बिंदु आप लिख लेना, जैसे कि AB के मध्य बिंदु क्या है, AB के मध्य बिंदु में P है। उसी तरह सबके मध्य बिंदु लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो हमको अभी सर दिया है वगैरह आप लोग लिख लेना, हम सीधा इसको सिद्ध करने के तरीका बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हमको जो थ्योरम लगेगा वो है मध्य बिंदु प्रमेय। इंग्लिश में मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस अंदर वाले को ही हमें सिद्ध करना है कि अंदर में जो PQRS वाला जो चतुर्भुज बने हो कि उसको आयत सिद्ध करना है। तो आयत सिद्ध करने के पहले हमको ये जो चतुर्भुज बने उसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय में क्या होता है, एक त्रिभुज होता है। ठीक है, और थ्योरम के अनुसार मान लीजिए ये ABC है, तो थ्योरम ये होता है, आपको दिख रहा है ना थ्योरम, चलो अब पता चलेगा। तो ABC एक त्रिभुज है। तो थ्योरम के अनुसार अगर किसी एक भुजा की, मान लीजिए AB के मध्य बिंदु में, ठीक है, मध्य बिंदु कोई भी हो, अगर तीसरी भुजा के मतलब ये वाला भुजा के अगर समांतर चलेगा, ऐसे इसके समांतर में खींचेंगे इसे, तो जस्ट इसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पर काटता है इसको। मतलब AB है तो इसको मान लीजिए D और E मान लें। तो अगर दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला देंगे तो तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा इसके, या फिर थ्योरम बता रहा हूँ, या फिर इस वाले भुजा के मध्य बिंदु से रेखा जाएगा और इसके समांतर रहेगा तो भी यहाँ पर मध्य बिंदु को ही काटेगा। ठीक है, तो इसी से ये बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा चलिए देखिए सिद्ध करते हैं। तो प्रूफ लिखा जाता है या फिर जो भी हो, उत्पत्ति या टू प्रूफ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे ये वाले त्रिभुज को, ऊपर वाले देखिए ACD।
त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ये बड़ा वाला ए सी डी, ये वाला बड़ा त्रिभुज में, इसमें देखिए ये जो ए से डी के भुजा है ए डी, उसके मध्य बिंदु में एस है, क्योंकि इसमें सब जो है सब भुजा के मध्य बिंदु में कोई ना कोई है, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, इसका नाम बदल के बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर डी है और ये मध्य बिंदु एस है और ये वाला ए है और इधर से ये वाला सी है और ये वाला आर है, इस तरह से ऐसा बन रहा है त्रिभुज, ठीक है। इसको आप लोग घुमा कर देखेंगे तो इस तरफ से लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम यही थ्योरम लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय वाला। तो यहाँ पर देखिए ए डी के मध्य बिंदु एस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए डी के मध्य बिंदु एस है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें भी बता दिया है कि एस जो है ए डी के मध्य बिंदु है। वीडियो हिल रहा होगा थोड़ा से, ठीक है। अब देखिए जस्ट इस तरफ की भुजा में सी डी कहेंगे या डी सी कहेंगे, जो भी हो, तो डी सी के मध्य बिंदु क्या है, आर है, ठीक है। और जबकि ये त्रिभुज है और दोनों तरफ जो मध्य बिंदु है, इधर से एस है और इधर से आर है, ठीक है। तो जब किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है दोनों भुजाओं के, तो तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है प्रमेय से। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एस आर, जो एस आर जो भुजा है वो किसके समांतर हो जाएगा, ए सी के समांतर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बराबर नहीं होगा, इसमें एक और नियम है, इसमें जो मध्य बिंदु प्रमेय में, कि जो रेखा हम मिलाते हैं मध्य बिंदुओं को, वो जो है इस रेखा के आधा हो जाता है, मतलब 1/2 AC ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये समांतर तो हो गया, ठीक है। तो इसका जो लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा, बाद में और अगर समझाने की ज़रूरत पड़ेगा तो फिर बनाऊंगा। मध्य बिंदु प्रमेय से, ये ठीक है। अब इसमें एक और नियम है कि एस आर जो है AC के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो एस आर जो है AC के बराबर नहीं होगा, बल्कि उसका आधा हो जाएगा, 1/2 AC, ठीक है। इसमें थ्योरम में ही ऐसा बोला गया है, थ्योरम आपने पढ़ा होगा मध्य बिंदु प्रमेय, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एस आर जो है इसके आधा हो जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पता चल गया आपको। अब हम नीचे वाला त्रिभुज को लेते हैं, ये ऊपर वाला त्रिभुज को छोड़ दो, हम नीचे वाला त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज है, ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज में देखिए, इसमें भी वही है कि AB के मध्य बिंदु P है, ऐसा लिखेंगे, AB के मध्य बिंदु P है, ठीक है। ये भी दिया गया है, हमने अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ही बता दिया है कि सबके जो भुजा में का मध्य बिंदु है। इसी तरह आप देखिए B से C वाले भुजा में ये इस तरह से त्रिभुज बना है, देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, ठीक है। और ये कैसे जुड़ा है, बाकी को ऐसे नहीं जोड़ रहा है, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही समझो कि ABC है और यहाँ पर PQ है। तो AB के मध्य बिंदु में P है, उसी तरह B से C के मध्य बिंदु में Q है। तो इसको भी लिख लेते हैं, BC के सब कुछ लिख लेना, यहाँ पर बिंदु P के जगह में Q है, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो अब फिर से आप वीडियो को खसकाना पड़ रहा है कैमरा को, ठीक है। तो ये है, तो देखिए फिर वही प्रमेय से जिसे इसमें किए थे,
ये दोनों के मध्य बिंदु में है तो उसको वो जो भुजा बनेगा वो AC के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ भी PQ जो भुजा बन रहा है या रेखाखंड कहे जो भी कहे वो जो AC के समांतर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे PQ समांतर है किसके, AC के। तो फिर यही नियम है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे और इसका कारण लिख देना मध्य बिंदु प्रमेय से करके, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से ऐसा होता है। अब जो है इसी तरह ये बराबर नहीं होगा बल्कि आधा हो जाएगा, PQ बराबर 1/2 AC। इसको समीकरण दे देते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ मेरा जो इस पेन का स्याही जो है थोड़ा कमज़ोर हो गया है तो थोड़ा से रुकिए। तो ये है समीकरण 2, ठीक है, 1/2 AC। PQ बराबर 1/2 AC है। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, दोनों तरफ का एक हिस्सा जो है एक जैसा है, यहाँ भी 1/2 AC है, यहाँ भी 1/2 AC है, ठीक है। तो मैं थोड़ा कैमरा को और खसका देता हूँ फिर इसको मैं हल करता हूँ। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से देखिए वैसे तो वीडियो का फिर खसकाऊंगा तो हिलेगा, तो मैं बता देता हूँ समीकरण 1 में क्या है। समीकरण 1 में है SR/1/2 AC है और उसी तरह समीकरण 2 में लिखा है PQ बराबर 1/2 AC, ठीक है। ये अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ। तो ये समीकरण में 1 में ये दिया था SR बराबर 1/2 AC और समीकरण 2 में PQ बराबर 1/2 AC। तो दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो देखिए 1/2 AC 1/2 AC जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हमें मिलेगा SR बराबर PQ, ठीक है। तो चित्र को देखिए आप, ठीक है। तो चित्र में देखिए SR ये वाला भुजा है और उसके बराबर में ये PQ हो जाएगा, ठीक है। और अलग सी बात ये है कि SR जो है AC के समांतर है, ठीक है। तो मैं जो कैमरा को हाथ में ले लिया हूँ तो मैं ये बता रहा था कि समीकरण 1 में देखिए SR बराबर 1/2 AC है, उसी तरह समीकरण 2 में PQ बराबर 1/2 AC है, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से SR बराबर PQ, ठीक है। अब समांतर वाले चीज़ को देखिए, पहला समीकरण के बाद देखिए SR जो है समांतर है AC के। SR कहाँ है देखिए, ये वाला SR है ये इस वाले भुजा के समांतर है, मतलब ये ऊपर वाला बीच वाले के समांतर है, ठीक है। उसी तरह आप समीकरण 2 को देखिए, PQ समांतर है AC के, तो नीचे जो PQ है वो भी इस बीच वाले के समांतर है, ठीक है। नीचे जो PQ वाला जो भुजा है वो भी AC के समांतर है और ये ऊपर वाला भी AC के समांतर है, ठीक है। तो इसको हाँ दूसरा समीकरण में क्या दिया है, ये वाला PQ जो है AC के समांतर है, PQ समांतर है AC का, ठीक है। तो SR भी AC के समांतर है, PQ भी AC के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं कि SR समांतर होगा PQ के, ठीक है। SR भी PQ के समांतर हो जाएगा, मतलब ये तीनों जो भुजाएं हैं वो आपस में समांतर हो गया। तो इससे सिद्ध क्या होता है, अतः हम कह सकते हैं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। लिख सकते हैं एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब दो भुजा बस को हमने सिद्ध किया है, SR एंड PQ, क्या है SR और PQ। इसी तरह से बाकी भुजा भी होगा, ऐसा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं इसी तरह इसको भी मान सकते हैं कि SP या PS कहो, SP बराबर RQ लिख सकते हैं। इसी तरह SP बराबर
आर क्यू, ठीक है। एस पी बराबर आर क्यू लिख सकते हैं इसी तरह से। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इस समांतर चतुर्भुज में हमको ये सिद्ध करना होगा कि ये जो है आयत है। आयत सिद्ध करने के लिए क्या होता है, चतुर्भुज का जो कोई एक कोण या सभी कोण, वैसे तो आयत में सभी कोण जो है 90 अंश का होता है, ठीक है। तो कैसे सिद्ध होगा, देखिए इसको आयत सिद्ध करने के लिए कोई भी कोण, चाहे इस चारों कोण में से 90 अंश सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो ये आयत सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि इसको 90 अंश सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है, जैसे अभी हल किए थे, ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज, और इसमें देखिए सब जो है ये सम चतुर्भुज है, मतलब इसके सभी भुजा जो है आपस में बराबर है, ठीक है। तो आपस में बराबर है, तो मान लीजिए ये वाला त्रिभुज में देखिए ये ये भुजा के सामने वाला कोण ये है और उसके सामने वाला कोण ये है, आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि नियम है कि अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। उसी तरह ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला में देखिए ये वाला भुजा के सामने कोण ये है और उसी तरह ये वाला भुजा के सामने कोण ये है, वो भी आपस में बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर है। तो अतः इन दोनों त्रिभुज को हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज बनेगा उसका सम्मुख कोण जो है कितना होता है, 180 अंश का होता है, ठीक है। तो चतुर्भुज बड़े वाला में देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी में इसमें कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 180 अंश, ठीक है। ये नियम के अनुसार ही होता है। चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 अंश का होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए कोण ए जो है पहले से 2 भाग में बटा है और कोण सी भी 2 भाग में बटा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं इसको ये जो कोण ए भी 2 हिस्सा में है तो कैसे लिख सकते हैं, या इसको आधा भी लिख सकते हैं। कोण एक की बात कर रहे हैं तो 1/2 कोण ए मान सकते हैं इसे। उसी तरह सी भी 2 भाग में बटा है तो इसको भी 1/2 कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक है। दोनों से 1/2 अगर बाहर निकालेंगे ठीक है तो एक छोटा छोटा हिस्सा हो जाएगा। देखिए अगर कोई एक हिस्सा को लेंगे इसे तो ये 4 हिस्सों में है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हाँ तो अब शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा रुक गया था मैं। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा, ठीक है। चूँकि ये सम चतुर्भुज है, इसका मतलब इसके सभी कोण जो है आपस में बराबर होंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, ठीक है। कोण ए और कोण सी जो है आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये समचतुर्भुज है, ठीक है। तो सम्मुख कोण इसके आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए इसकी जगह हम कोण ए की जगह हम कोण सी रखिए या कोण सी की जगह में ए रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कारण लिख देना समचतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ सी के जगह में ए रखेंगे, ये वाला में देखिए तो 2 बार ए हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर 2 कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। थोड़ा सा लंबा जा रहा है ये जो वीडियो है क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा पूछा गया कि मुश्किल हो जाएगा, आसानी से बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए सरल करने की। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 को उधर भगाएंगे तो ये जो है बटे में चला जाएगा ऐसे। तो इसको बटे में आएगा तो ये क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट बताती हूँ कि कोण ए बराबर 90 अंश, 2 इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। तो फिलहाल उसको मैं मिटा दी हूँ, आप लोग समझ जाना कि 2 को उस पर भेजेंगे तो वो बटे में आएगा। तो 180 को 2 से भाग देंगे तो 90 अंश आएगा। तो कोण ए जो है 90 अंश हो गया।
ठीक है। यहाँ पर है कोण ए जो है 90 अंश होगा और खुद जो है 2 भागों में बटा है, तो ये 45-45 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 45-45 हो गया है और इसका जो है सभी जो भुजा है आपस में बराबर है। इसका मतलब ये जो जितना भी कोण बनेगा वो आपस में बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जो भुजा है इसके बराबर है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, दोनों का मध्य बिंदु मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये 5 में ये है और ये 10 में है तो ये 5 में ये है, मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब जो है सभी जो कोण है आपस में बराबर होगा, क्योंकि सब जो है बराबर बराबर भुजा है। और आपको बताया था नियम कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजा आपस में बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। ये भुजा के सामने ये कोण बनेगा, ये भुजा के सामने ये कोण बनेगा, ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये 90 है और ये 2 भाग में बटा है तो 45-45 सब हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इस वाले कोण की बात करेंगे, कोण पी में देखिए कोण पी जो है यहाँ पर बात करेंगे तो 3 हिस्सा में बटा होगा, एक इधर और एक इधर। ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, कोण पी के बारे में बात कर रहा हूँ। इधर ये जो है टोटल जो है 3 हिस्सों में है। पहला वाला कोण देखिए ए पी, इधर जाएंगे एस, ए पी एस प्लस बीच वाला को छोड़ देता हूँ, लास्ट वाला को पहले लिख लेता हूँ, पी नहीं बी पी क्यू, कोण बी पी क्यू, ये वाला कोण। अब बीच वाला कोण कितना होगा इसको जानने के लिए, तो एस पी क्यू, ये वाला है एस पी क्यू। इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए भुजा बोल रहा हूँ, सॉरी, कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो तीनों कोण जोड़ रहे हैं तो वो एक इस तरह से वो क्या बोलेगा, सरल कोण बनेगा, सरल रेखीय कोण। ठीक है, तो वो होता है एक 180 अंश का कोण। ठीक है, क्योंकि तीनों को ऐसे 3 भाग में बढ़ गए हैं, वो असल में एक ही कोण बनेगा, तीनों को जोड़ देंगे तो इसको लिख सकते हैं, ये जो है 180 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये जो 90 अंश जो है बाकी सब में बटा हुआ है, जैसे इतने 90 है, सॉरी पूरा मिला के 90 है, तो ये 45 है, ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि सब बटा हुआ है। ठीक है, अभी मैं एकदम डिटेल से नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको बस इतना जान लेना है कि ये जो है 45-45 अंश का है। ठीक है, ये 45 है, ये 45 अंश का है, और लास्ट टाइम ये वाला हमें पता करना है, एस पी क्यू बराबर जो है 180 अंश है। तो ये दोनों मिलकर जो है 90 अंश हो जाएगा, प्लस कोण एस पी क्यू बराबर 180 अंश। अब हमें एस पी बस का चाहिए मान, कोण एस पी क्यू बराबर, तो ये 180 अंश इस पार है तो ये भी इस पार आ जाएगा 180 की तरफ, तो माइनस में आ जाएगा इधर प्लस में। तो देखिए कोण एस पी क्यू बराबर जो है 180 में 90 घटाएंगे तो 90 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये वाला कोण जो है 90 अंश का मिल गया। ठीक है, ये जो है चतुर्भुज के अंदर है। ठीक है, तो चतुर्भुज के अंदर एक कोण हमें 90 अंश मिल गया, तो समझ लो बाकी जो है इसी तरह 90 अंश, बाकी सभी को तो नहीं मानेंगे लेकिन एक मिल गया, तो इसके सम्मुख कोण जो है 180 अंश का होता है, तो ये भी जो है 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है, तो इससे ऐसे क्या सिद्ध होगा? ठीक है, तो अतः मान लेते हैं, अतः चतुर्भुज पूरा लिख लेना, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, ठीक है, मानता हूँ कि मुझे खुद ही अधूरा लग रहा है इसको बता रहा हूँ तो, ठीक है, अधूरापन है ही इसमें, पर जो है कन्फ्यूजन बहुत होगा आपको जो बताऊँगा, ये जो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है ऐसा सवाल जो है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बस इतना में ही समझ आ जाएगा, अगर नहीं है तो आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोडिंग करने में भी परेशानी हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, और आप लोग भी जो है प्रैक्टिस करना लिख लिख के,
और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।